हेलो स्टूडेंट, देवांगन जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम मैथ्स के क्लास में एवरेज पढ़ रहे हैं और एवरेज का मैंने पिछले वीडियो में पहला और दूसरा टाइप के क्वेश्चन जो है इंक्लूड किया है। दोस्तों, आज हम तीसरा टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है औसत के टॉपिक में, क्योंकि ये जो आज की क्लास में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो पेपर में आपको दिखाई देते ही हैं। औसत वाले टॉपिक में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्या होंगे, दिखाई देंगे, क्योंकि आज के जो क्लास में मैंने जो टॉपिक उठाया है वो क्रिकेट से संबंधित है कि कोई भी क्रिकेट जो है 19वीं पारी में इतना रन बनाता है या 10वीं पारी में उतना रन बनाता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में आजकल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज के इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और अपने मैथ्स को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें मैंने लिया है, पहला क्वेश्चन है या और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें कि जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है कोई ना कोई एग्जाम में आपको दिखाई देगा, चाहे वो एसएससी का हो कि रेलवे का हो कि व्यापम का हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में लिखा है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। ठीक है, एक बल्लेबाज जो है 15वीं पारी जब खेलता है तो 58 रन बनाता है 15वीं पारी में, और इस प्रकार औसत में 3 की वृद्धि होती है। जब वो 15वीं पारी में 58 रन बना रहा है तो औसत में 3 की वृद्धि होती है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 14वीं पारी तक का औसत अपने को नहीं पता। इस प्रश्न को पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि 14वीं पारी तक उसका औसत जो है नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं। और आगे लिखा है प्रश्न में, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। ठीक है, मैंने पहले बताया कि इस प्रश्न में यह पता चल रहा है कि 14वीं पारी में उसका औसत कितना था, नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, 14वीं पारी में हम पहले उसका औसत पता कर लेते हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि 14वीं पारी में रनों का औसत, 14वीं पारी में उसके रनों का जो औसत है मान लेते हैं x है। मतलब 14वीं पारी तक उसके रनों का औसत क्या है, x है। अब यहां पर मैं 14वीं पारी तक क्यों निकाल रहा हूं, उसके पीछे कारण यही है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एक बल्लेबाज जो है 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। इसका मतलब 14वीं पारी तक तो कुछ ना कुछ रन बना होगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, 14वीं पारी में रनों का जो औसत है उसको मैंने क्या कर लिया, मान लिया x। तो इसका मतलब यह हुआ कि 14वीं पारी में रनों का योग कितना होगा। तो योग निकालने के लिए मैं क्या बताया था आपको कि जो भी औसत रहेगा उसका मल्टीप्लाई होता है, जो भी संख्या रहता है उससे। तो यहाँ पर टोटल 14वीं पारी थी, औसत कितना x है, तो 14वीं पारी में रनों का जो योग होगा कितना हो जाएगा, 14 गुणा x हो जाएगा, मतलब 14x होगा। ठीक, याद रखिएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं, मतलब ये कंफर्म हो गया कि 14वीं पारी तक जब खेला तो उसके रनों का जो योग था टोटल 14वीं पारी तक का, पहली पारी से लेकर 14वीं पारी तक का 14x था उसका रनों का जो योग है वो। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। देखिए 14वीं पारी तक रनों का जो योग है वो 14x है। ठीक, 14वीं पारी तक रनों का जो योग है, पहली पारी से लेकर 14वीं पारी तक उसके रनों का जो योग है वो 14x हो गया। ठीक, अब 15वीं पारी में कितना रन बना रहा है, 58 रन। मतलब ये 15वीं पारी का 58 रन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा 14वीं पारी के योग से, तो जुड़ेगा। ठीक, तो 14वीं पारी तक का ये रन है, 15वीं पारी में 58 बनाता तो भी जुड़ गया इसमें। मतलब टोटल कितनी पारी खेल लिए, 15वीं पारी खेल लिए। तो प्रश्न में आगे लिखा है कि इस प्रकार औसत में 3 की वृद्धि होती है। जब 14वीं पारी तक खेल रहा था तो उसका औसत x माने थे हमने। ठीक, 15वीं पारी में 58 रन बना दिया, मतलब 14वीं पारी के रनों का योग में 15वीं पारी का जो रन है वो भी जुड़ गया। तो उसके औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, उसके औसत में 3 की वृद्धि हो रही है। तो पहले 14वीं पारी तक रन x था, उसके औसत जो है, तो यहां पर 3 की क्या कर देंगे, हम वृद्धि कर देंगे। आई बात समझ में। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 15 को इधर पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे 15 को। तो कैसे हल होगा, तो देखिए 14x प्लस 58 बराबर 15 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में बदल जाएगा, भाग में जो है वो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये 14x अपनी जगह में रहेगा, 58 भी अपनी जगह में रहेगा, 15 अंदर जाके 15x हो जाएगा और 15 यह क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, तो उसके बाद फिर ये जो 58 है उसको रहने देते हैं, 58 के तरफ 45 को ले आते हैं, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 45। ये 15x अपनी जगह में रहने देते हैं, 14 को 15x की तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 14। मतलब सजाती को सजाती की तरफ, विजाती को विजाती की तरफ। अब उसके बाद फिर 58 में 45 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 13, और 15 में 14 घटाएंगे तो आपको मिलेगा x। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि 14वीं पारी में उसके रनों का जो औसत है वो 13 है।
ठीक, अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो 14वीं पारी के रनों का औसत कितना है 13 पता चल गया। अब 15वीं पारी तक कितना रन खेला उसने, तो 15वीं पारी में यहाँ पर कितना रन की वृद्धि हो रही, 3 की वृद्धि हो रही है। तो ये 14वीं पारी का औसत था, 3 उसमें जब जुड़ेगा, जब 58 रन बना रहा है 15वीं पारी में, तो 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा, ये 13 और 3 16। मतलब ये कि 15वीं पारी के बाद उसका जो औसत है वो 16 रन का औसत है। तो आपका आंसर क्या आएगा, इसमें 16 आएगा। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन। ठीक, तो ऐसे बनाना है। तो पहले मैंने क्या किया, 14वीं पारी के रन का औसत मैंने माना, 14वीं पारी के रन का औसत को मैंने ले लिया x। अब 14वीं पारी के रनों का योग क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा। अब प्रश्न में ये बोल रहा है कि बल्लेबाज जो है 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, मतलब 14वीं पारी में रन जो है इतना होगा, तो उसमें 58 रन तो जुड़ेगा ना 15वीं पारी का। तो 14वीं पारी के रनों का योग प्लस 15वीं पारी के रनों का योग, मतलब दोनों जुड़ गए। तो टोटल 15वीं पारी तक कितना रन हुआ इन दोनों को मिला के, तो उसके औसत में 3 की वृद्धि होती है। तो 3 की वृद्धि किया मैंने। अब 15 को ट्रांसफर किया, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई किया, फिर ट्रांसपोजिंग करके 58 में से 45 घटाया 13 और 15 में से 14 घटाया तो क्या मिला अपने को, x। ठीक, मतलब ये जो है 14वीं पारी के रनों का औसत है, ये जो 13 दिख रहा है वो। ठीक, अब इसमें 15वीं पारी के रन, जब 58 रन बनता है तो स्वाभाविक है 3 रन की बढ़ोतरी हो रही है तो औसत में, तो इसका मतलब 15वीं पारी का जो औसत होगा वो क्या होगा, 16 होगा। ठीक, याद रखिएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, पेपर में आते हैं। अब हम देखते हैं इसी में ही दूसरा प्रकार का क्वेश्चन। देखिए इसमें इसमें लगभग मैंने 4 प्रकार का क्वेश्चन लिया है, और चारों क्वेश्चन जो हैं कुछ ना कुछ खासियत है चारों क्वेश्चन में। ठीक है, 4 क्वेश्चन लिया है मैंने, और चारों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, आपको खासियत मिलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या 36 थी, मतलब 6 खिलाड़ी थे, उनके औसत रन कितना थी, 36। ठीक है, 6 खिलाड़ियों के रनों का औसत, 6 खिलाड़ियों के रनों का औसत कितना है, 36। समझिएगा, तो 6 खिलाड़ियों के रनों का औसत अगर 36 है, ठीक है, तो 6 खिलाड़ी जब मिल के पूरा रन बनाए तो 6 खिलाड़ियों के रनों का योग कितना होगा, रनों का योग। तो 6 खिलाड़ी के रनों का योग हो जाएगा 36 गुणा 6, ये जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। तो 36 छक्के होता है कितना, 216। मतलब 6 खिलाड़ी ने टोटल मिला के कितना रन बनाए, 216 रन बनाए। ठीक, आगे प्रश्न पढ़ेंगे तो अपने को क्या मिल रहा है जानकारी, यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, एक खिलाड़ी, टोटल 6 खिलाड़ी थे, 6 खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी जो है कितना बना रहा है, एक खिलाड़ी का रन कितना है, तो 16 रन। ठीक, ये जो है 216 कहाँ का है, 6 खिलाड़ी मिलके बनाए, और उनमें से एक खिलाड़ी जो है 216 रन मतलब सिर्फ 16 रन बना रहे हैं एक खिलाड़ी ने, और वो आउट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 खिलाड़ी का रन कितना होगा, टोटल रन 5 खिलाड़ियों का रन तो कितना होगा, तो घटाएंगे तो कुल मिला के कितना होगा, 200 होगा। मतलब 6 खिलाड़ी के रन को हमने देखा, कैलकुलेट किया, क्योंकि 6 खिलाड़ी का औसत था रनों का 36। अब 6 खिलाड़ियों का टोटल रन कितना बना, तो योग किए, मतलब मल्टीप्लाई किए तो 216 हुआ। अब उनमें से एक खिलाड़ी जो था 16 रन बनाया, सिर्फ एक खिलाड़ी ने। ठीक, इसका मतलब 5 खिलाड़ी जो बनाए होंगे, कितना बनाए होंगे, 200 बनाए होंगे। ठीक, अब आगे प्रश्न क्या लिख रहा है, यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत संख्या कितनी है। यह भी इतना मतलब सरल सवाल है। देखिए 5 खिलाड़ियों का रनों का औसत पूछ रहा है, समझ सकते हैं। एक खिलाड़ी 16 रन बना गया, आउट हो गया, मतलब कितना खिलाड़ी बचे, 5। तो 5 खिलाड़ी मिलकर 200 रन बनाए थे, तो 5 के इससे डिवाइड करके देख लेते हैं, तो इसका औसत अपने को पता चल जाएगा। तो 5 एकम 5 चौक 20 होता है, और 5 शून्य 0 होता है। मतलब आपका 5 खिलाड़ियों के रनों का जो औसत है कितना आएगा, 40। तो इस ऑप्शन में कौन सा है, डी ऑप्शन। आ रही बात समझ में, याद रखिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको क्या मिलेंगे, दिखाई देते हैं। और इसमें का लगभग मैंने सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उसी को मैंने लिया है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन की खासियत क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे आप, तो तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में लिखा है, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का जो औसत है 60 है। तीसरा क्वेश्चन की भी खासियत है, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 10 पारियों में रनों का औसत
10 पारियों में रनों का जो औसत है कितना है 60। इसका मतलब ये हुआ कि 10 पारियों के रनों का योग कितना होगा, तो गुणा करेंगे हम, तो 10 गुणा हो जाएगा 60, तो कितना आएगा ये 600। एक क्रिकेटर है जो 10 पारियों में रनों का जो औसत है उसका 60 है, और 10 पारियों के रनों का मैंने योग निकाला तो कितना मिला अपने को 600, मतलब 10 पारी खेला तो 600 रन बनाया उसने टोटल। ठीक, आगे लिखा है प्रश्न, 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि जो उसका औसत है बढ़कर 62 हो जाए। ठीक है, देखिए 10 खिलाड़ी थे, 10 खिलाड़ी जो है मतलब उनके रनों का जो 10 पारी थे, 10 पारी में उसके रनों का जो औसत कितना है 60 है, तो 10 पारियों के रनों का योग मैंने निकाला 600। अब वो 11वीं पारी खेलता है तो 11वीं पारियों के रनों का जो औसत है वो कितना हो रहा है, तो 11वीं पारी के रनों का जो औसत हो रहा है उसमें मतलब 62 बढ़ रहा है या 62 बन रहा है। ठीक है, 11वीं पारी में वो कितना रन बनाएगा कि उसका जो औसत है 62 बन जाए, तो 11वीं पारी में रन हम निकालेंगे, उसके पहले उसका औसत कितना हो जाना चाहिए बोल रहा है, बढ़कर 62 हो जाना चाहिए बोल रहा है। तो 11वीं पारी के रनों का योग कितना होगा, 11वीं पारी के रनों का योग, तो 11वीं पारी के रनों का योग करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहां पर 11 दूनी 22 होता है, हासिल 2 होगा, 11 छक्के 66, 66 और 2 को जोड़ेंगे तो 68 होगा। मतलब 11वीं पारी में का जो रनों का जो औसत है योग है वो कितना आ रहा है 682 आ रहा है, और ये जो 10 पारी के रनों का जो योग था वो कितना है 600, और 11वीं पारी जब खेला तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने 682 में आप घटा के देख लो 600 को, इसका मतलब यह हुआ कि 11वीं पारी में वो कितना रन बनाया अकेले, सिर्फ और सिर्फ 11वीं पारी जब खेला तो उसने 82 रन बनाया। तो इसका यही प्रश्न अपने से क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि एक क्रिकेटर जो है वो 10 पारी के में उसका जो रनों का जो औसत है क्रिकेटर का वो 60 का है, और वो 11वीं पारी में कितना रन बनाएगा कि जो उसका औसत है वो 2 बढ़ के 62 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले 10 पारी के रनों का योग टोटल किया तो 600 निकला, वैसे 11वीं पारी में रनों का योग मैंने क्या किया, 62 से 11 को गुणा करके देखा तो 682 हुआ, मतलब 11वीं पारी तक में उसका रनों का जो टोटल रहेगा योग वो 682 होगा। अब मैंने क्या किया, जब 10 पारी में इतना रन हो रहा है टोटल, 11वीं पारी में इतना रन हो रहा है टोटल, ठीक, मतलब 682, तो 682 में इसको मैंने 600 को घटा के देखा तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि 11वीं पारी में जब वो खेलने गया होगा तो 82 रन बना के आया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे में देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या खासियत है, तो चौथा क्वेश्चन की खासियत क्या है, तो देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन में 2 कम हो जाता है। मतलब ये पता चल रहा है कि एक बल्लेबाज है जो 19वीं पारी में 78 रन बना रहा है, मतलब ये कि अपने को 18वीं पारी तक उसका रन का औसत नहीं पता, तो हम क्या करेंगे चौथा क्वेश्चन में 18वीं पारी का औसत हम मान लेते हैं x है। ठीक है, 18वीं पारी का औसत जो है हम मान लेते हैं उस बल्लेबाज का x है, तो 18वीं पारी का योग कितना होगा, 18वीं पारी का योग कितना होगा, तो 18x हो जाएगा, गुणा करेंगे हम, जैसे इसके पहला वाला क्वेश्चन था सेम उसी का 2 कॉपी है ये। ठीक, याद रखिएगा, तो 18वीं पारी में टोटल कितना रन हुआ उसका 18x हुआ। अब हो क्या रहा है, जो बल्लेबाज है 19वीं पारी में 78 रन बना रहा है, देखिए ये 18वीं पारी का रन है टोटल, अब वो 19वीं पारी में मतलब 19वीं पारी में कितना रन बनाया 78 रन, तो इसका मतलब ये 18वीं पारी प्लस 19वीं पारी का 78 रन जुड़ेगा। ठीक है, ये 18वीं पारी तक का है, ये 19वीं पारी में आया 78 रन, तो उसका टोटल रन कितना हो रहा है, औसत में 2 कम हो जा रहा है। पहले 18वीं पारी तक खेला तो उसका औसत कितना था, x था, अब 19वीं पारी में 78 रन बनाया, इसका मतलब दोनों का योग होगा 19वीं पारी तक का, तो उसके औसत में 2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आई बात समझ में, याद रखिएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको 19 को ट्रांसफर कर देते हैं x - 2 की तरफ, तो ये 18x हो जाएगा, ये 78, ये हो जाएगा 19, x - 2 होगा, तो ये हो जाएगा 18x + 78। ठीक है, अब उसके बाद फिर 19 को अंदर गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 19x - 19 दूनी 38 मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम 78 को रहने देते हैं, 38 इधर आके माइनस में, इधर आके क्या होगा प्लस में होगा, और ये 19x अपनी जगह में रहेगा, 18 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में होगा। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या होगा, दोनों को जोड़िए, 8 - 8 = 16 होता है, हासिल 1 होगा, 7 - 8, 8 - 3 7 - 3 10 - 11, और इधर कितना होगा x। मतलब ये कि 18वीं पारी जब खेला तो उसका 18वीं पारी का जो औसत था वो 116 रन का था।
ठीक है। अब प्रश्न में ऐसा तो नहीं पूछ रहा है, प्रश्न में ये पूछ रहा है कि 19वीं पारी में 2 रन कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत कितना होगा। ये 18वीं पारी का औसत है। अब प्रश्न में ये बोल रहे हैं कि 19वीं पारी जब खेलता है 78 रन बनाता है तो उसके औसत में 2 की कमी होती है, तो ये 18वीं पारी का औसत है। ये समझ में आ रहा है। 19वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा, औसत में 2 कम हो जाता है, मतलब 2 कम कर दीजिए इसमें, तो कितना आएगा 114। तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, बी आएगा। आ रही बात समझ में। तो ऐसे अपने लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और हमेशा आपसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल पेन कापी उठा के बैठिए और इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, आपसे बनेंगे। ठीक है, हम देखेंगे अब इसमें चौथा टाइप का क्वेश्चन। चौथा टाइप के क्वेश्चन में क्या खासियत रहे, तो देखिए चौथा टाइप का क्वेश्चन जो है लिखा है, एक कक्षा में 60 लड़कों का औसत वजन जो है 55 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत वजन जो है 45 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन 48 किलोग्राम है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन है 150, 140, 145 और 155। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से बनाएंगे। इसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड। दरअसल रेशियो मेथड होता क्या है, तो देखिए एक तरफ आप लिख देना लड़के, एक तरफ आप लिख देंगे लड़कियां। ठीक है, तो लड़के का जो औसत वजन है कितना है 55 किलोग्राम, तो यहां पर हो जाएगा 55 किलोग्राम। लड़कियों का औसत वजन कितना है 45, तो यहां पर हो जाएगा 45 किलोग्राम। ठीक, टोटल कक्षा का औसत वजन कितना है 48, तो बीच में आप लिख देना जो टोटल औसत वजन है लड़के और लड़कियां मिला के 48। इस टाइप से बनाएंगे। ठीक, अब इन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो इन दोनों के बीच में अंतर जो है 3 का है। 48 में 45 घटेगा, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो इन दोनों के बीच में अंतर जो है 7 का है। ठीक, मतलब ये लड़के और लड़कियों का अनुपात मिल गया, इसी को बोला जाता है लड़के अनुपात लड़कियां, जो है कितना अनुपात मिल गया, 3:7। यहां पर जरूर हम इधर लड़कियों में से घटाए हैं और मिला है वो जो है हिस्सा जो है लड़के की तरफ है, इसलिए लड़के का हिस्सा 3 होगा। यहाँ पर लड़के तरफ से घटाए हैं तो ऐसा मत और इधर जो है लड़कियों तरफ हो गया, इसलिए क्या होगा, लड़कियां का होगा। मतलब ये लड़के का है और ये लड़कियों का ही है। आप कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि 45 जो है उनका जो औसत है 45 है लड़कियों का, तो 45 में से आप 48 घटाएंगे तो 3 मिल रहा है इधर। वैसे ही लड़के वाले में 55 है उसका औसत, तो 55 में से 48 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 7। इस कन्फ्यूजन में हमेशा अधिकतर बच्चे रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा याद रखिए वो उल्टा होता है। ठीक है, मतलब लड़के का जो हिस्सा 3 है वो 3 में ही रहेगा, लड़के का ही, और लड़कियों का क्या रहेगा, वो 7 रहेगा। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। तो लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो कितना मिला अपने को, 3:7। अब यहां पर प्रश्न पूछ के आ रहा है, लड़कियों की संख्या अपने को निकालना है, लड़कियों की संख्या। अब ये बताइए मेरे को, यहां पर लड़के कितने थे, 60, ये तो कंफर्म है। लड़के जो थे वो कितने थे, 60। ठीक है, लड़के जो है, क्योंकि जो इसमें स्पष्ट लिखा है ना प्रश्न में, 60 लड़के का जो औसत वजन है 55 किलोग्राम है, तो यहां पर लड़के जो कितने थे, 60। अब अपने को चाहिए क्या, लड़कियों की संख्या चाहिए। ठीक है, हम लड़कियों की संख्या निकालेंगे। अगर लड़के कितने थे, 60 थे, तो ये जो है लड़के का मान कितना है, 3 है, लड़कियों का मान कितना है, 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है 60 के बराबर है, क्योंकि लड़के का जो मान है वो मैंने कहा 3 और लड़कियों का मान मैंने कहा 7। तो जो लड़के जो है टोटल 60 के बराबर है, इसका मतलब लड़के जो है यहां से 3 निकला, तो 3 जो है किसके बराबर माना जाएगा, 60 के। अगर 3 60 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 60/3, मतलब 20 के बराबर होगा। 20 या 60 होता है। ठीक, अगर एक जो है 20 के बराबर है, ठीक है, अगर एक जो है 20 के बराबर है और अपने को लड़कियों की संख्या चाहिए, तो लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे, और लड़कियों का मान कितना है, 7। अगर एक 20 के बराबर है तो 7 जो है किसके बराबर होगा, 7 दूनी 14, मतलब 140। तो लड़कियों की संख्या जो है क्या आएगी, 140 होगी। ठीक, याद रखिए। तो पहला काम क्या किया मैंने, एक तरफ लड़के रखा, एक तरफ लड़कियां रखा। लड़के की संख्या दिया था 55, मतलब उसका जो औसत वजन है, और लड़कियों का जो औसत वजन है कितना था, 45, और टोटल औसत वजन कितना था, 48। तो उसको मैंने क्या किया, अंतर निकाला। दोनों के बीच में अंतर कितने का आया, 3। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आया, 7। इसका मतलब लड़के अनुपात लड़कियां जो है 3 क्या है, 7 है। ठीक, मतलब लड़के जो है 3 है और लड़कियों का जो हिस्सा कितना है, 7 है। और प्रश्न में स्पष्ट बोल दिया है कि लड़के जो है टोटल कितने हैं, 60।
ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 को, लड़के का मान 3 है तो 3 को मैंने 60 के बराबर रखा। अगर 3 60 के बराबर है तो एक जो है किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। अगर एक जो है 20 के बराबर है और चूंकि लड़कियों की संख्या चाहिए तो लड़कियां जो है कितनी है, 7 है, तो 7 जो है कितने के बराबर होगा, 20 सत्ते 140। तो आपका आंसर क्या आएगा, लड़कियों की संख्या 140 होगी, बी ऑप्शन। ठीक है, याद रखिए। तो ऐसे बनाना है। उसके बाद फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या खासियत रहेगा, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी में कुछ कर्मचारी काम करते हैं जिनका औसत वेतन 8,000 रुपये है। ठीक है, इस कंपनी में 15 इंजीनियर हैं। देखिए, एक तरफ इंजीनियर लिख देना आप, और दूसरे तरफ क्या रहेगा, दूसरे तरफ पढ़ने से पता चलेगा जिसका औसत वेतन जो है 12,000 है, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 6,000 है। एक तरफ इंजीनियर रहेगा और दूसरे तरफ शेष कर्मचारी रहेंगे। ठीक है, तो जो इंजीनियर है उनका औसत वेतन 12,000 है, 12,000 लिख लेंगे। वैसे ही शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 6,000, तो यहां पर 6,000 लिख देंगे आप। ठीक, आगे लिखा है प्रश्न में, और टोटल मतलब लिखा है कि एक कंपनी में कुछ कर्मचारी काम करते हैं जिनका औसत जो वेतन है 8,000, मतलब सभी की मिला के इंजीनियर और शेष कर्मचारी का जो औसत वेतन है कितना है, 8,000 रुपये है। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले सवाल में था ना भाई, वैसी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच में अंतर निकालते हैं। तो 6,000 में से 8,000 के बीच में अंतर कितने का है, 2,000 का। 12,000 और 8,000 के बीच में अंतर कितने का है, 4,000 का। आ रही बात समझ में। तो अगर हम इसको लिखें तो अनुपात में, तो क्या लिख सकते हैं, 2,000 अनुपात 4,000। ठीक है, तो कितना आएगा ये, मतलब इसको हम कटाएं और सिंप्लीफाई करें तो अपने को मिलेगा क्या, 2,000 और 4,000, मतलब 1 अनुपात क्या मिलेगा, 2। मतलब ये 1 जो है वो इंजीनियर का है और शेष कर्मचारी का क्या है, 2 है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, याद रखिएगा। एक जो है क्या है, एक जो है इंजीनियर का है और जो शेष कर्मचारी जो दिख रहा है किसका है, वो 2 है। मतलब 1 अनुपात जो 2 आया है इसमें। अब हम आगे पढ़ने से पता चल रहा है कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है इस कंपनी में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं। एकदम सिंपल सवाल है। देखिए, 15 इंजीनियर है, यहाँ पर इंजीनियर की संख्या कितनी है, 15। अगर एक जो है 15 के बराबर है, ठीक है, एक जो है 15 के बराबर है, और चूंकि यहाँ पर इंजीनियर और शेष कर्मचारी, तो दोनों को अगर हम जोड़े तो कितने के बराबर हो जाएगा, 3। मतलब 1 और 2 को जोड़े तो 3 होगा। ठीक है, इस 3 में ही तो एक इंजीनियर का हिस्सा है और बाकी 2 जो है किसका है, शेष कर्मचारी का। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, अपने को प्रश्न ये पूछ रहा है कि इस कंपनी में कुल कितने कर्मचारी, कुल कर्मचारी मतलब जिसमें इंजीनियर भी रहेंगे और टोटल क्या बोलते हैं, शेष कर्मचारी भी रहेंगे। तो यहां पर अगर एक 15 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, 3 जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 गुणा 15, 15 कितना होगा, 45। मतलब उस कंपनी में या उस कंपनी में 15 इंजीनियर थे और टोटल कितने थे, 30 कर्मचारी थे। मतलब टोटल मिला के कितने थे कर्मचारी जो हैं, 45। मतलब जो शेष कर्मचारी है 30 हो सकता है, क्योंकि 15 तो ऑलरेडी इंजीनियर है उस 45 में। तो परंतु फिलहाल हमारे पास प्रश्न ऐसा नहीं पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कुल कर्मचारी जिसमें इंजीनियर भी हो, तो इसका मतलब इसका फाइनली आंसर आएगा 45। ठीक है, तो हम कहाँ से निकालें, इस अनुपात से ही निकालें। तो इसी को बोलते हैं रेशियो मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में खासियत क्या है, तीसरा क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है। क्या लिखा है, देखिए, 2 कक्षाओं M और N के औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है। 2 ठो कक्षा है, एक कक्षा का नाम है M, दूसरी कक्षा का नाम है N। दोनों का औसत अंक दिया है। कक्षा M का औसत कितना है, 25, तो यहाँ पर लिख देंगे 25। कक्षा N का औसत कितना है, 40, तो यहाँ पर लिख देंगे 40। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और प्राप्त समग्र औसत 30 है, मतलब इन सब का औसत जो है उस कक्षा का कितना है, 30। ठीक, तो M और N के छात्रों का अनुपात पूछ रहा है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 10 का, 10 लिख देंगे। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 5 का, तो 5 लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, 10 अनुपात 5 मिल रहा है। और ये क्या हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है। तो कटेगा, 5 दूनी 10 होता है, 5 एकम 5 होता है। इसका मतलब M और N का जो अनुपात होगा, M अनुपात N बराबर क्या आएगा आपका फाइनली आंसर, 2 अनुपात 1। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को क्या करना है, रेशियो मेथड में अप्लाई करना है ऐसे ऐसे सवाल को बनाने के लिए।
ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। और जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सभी एग्ज़ाम में आने लायक ही क्वेश्चन हैं, आए हुए हैं, और आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होता है तो बिल्कुल ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे उस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों के बीच में, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके बीच में आप क्या करिए, सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए, और साथ ही साथ आप चैनल पे हमेशा बने रहिए। ठीक, थैंक यू।